22 दिसंबर को एबी 19 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, बट उसके बाद में जो है काफ़ी ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्शन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर चीज़ें निकल कर आ रही है कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिन पर जो ऑब्जेक्शन हो सकता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये 106वें संविधान संशोधन जो कि 2023 में ही किया गया है, उसको लेकर के जो है चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही हैं। ठीक है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, गलतियाँ हैं, और मतलब यहाँ पर ही पहले वाला ऑप्शन तो है नहीं, 239 यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया गया है कि इसमें नीचे भी कुछ चीज़ें ऐसी ऐड की गई जो कि हमारे संशोधन के द्वारा नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 52 नंबर का है। और एक क्वेश्चन आप लोगों ने इसमें ये देखा होगा कि जो हिंदू मैरिज एक्ट में सापेंडर रिलेशनशिप को लेकर भी जो क्वेश्चंस था उसमें 2 ऑप्शन जो है सही है। तो वहाँ पर मैं उस क्वेश्चन के बारे में आप सभी को ये बता दूं कि अगर वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में अगर किसी ने भी 2 ऑप्शन लगाए हैं जो कि सही की कैटेगरी में आ रहे हैं तो उन दोनों का ही वो जो है सही माना जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है देखिए सीरीज यहाँ पर ए है। तो प्लीज़ एक तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 5 मैंने बता दिया, उसमें आपका ऑब्जेक्शन वाला सिस्टम है। और उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 भी जो है ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 ये देखिए जो हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर ही ये क्वेश्चन है 52, जिसमें मेनली यहाँ पर अगर हम ये देखें कि धारा 15 जो है हिंदू मैरिज एक्ट की, वो अगर कोई व्यक्ति डिवोर्स्ड है तो उसको दोबारा शादी करने के संबंध में क्या प्रावधान करता है। तो क्या आपको लग रहा है कि इनमें से कोई भी प्रोविजंस ऐसा है जो सेक्शन 15 के अंतर्गत दिया हुआ? नहीं भाई, 1 साल की ड्यूरेशन भी नहीं है, 6 महीने की ड्यूरेशन भी नहीं है यहाँ पर, और साथ साथ तुरंत भी शादी नहीं कर सकता, अदालत की अनुमति से नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका डी ऑप्शन, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पर भाई पहले अगर कोर्ट ने डिग्री पारित कर दी है तो उसके बाद उसकी अपील होगी। ठीक है, मानो अपील नहीं किए तो अपील की ड्यूरेशन अगर खत्म हो गई तो कर सकता है, अपील दायर की है वो रिजेक्ट हो गई तो कर सकता है, सारी कंडीशंस यहाँ पर कंप्लीट की जाएंगी, तुरंत जो है सारी मैरिज नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर बट कमीशन ने इसमें सी आंसर को उचित माना है, तो उसको अपने यहाँ से इसको रिमूव करना होगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। देखिए ये 74 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, जो कि इंटरमीडिएटरी जो वर्ड है उसके संबंध में इन्होंने बात की है कि इनमें किसको शामिल नहीं किया गया। जो कोचिंग सेंटर्स वाले पर्सन्स है वो साइबर कैफेज, टेलीकॉम रेगुलेटर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड्स जो है इन चीज़ों को इंटरमीडिएटरी मान रहे हैं, पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वहाँ पर इंटरमीडिएटरी के अंतर्गत शामिल नहीं किया है। तो जैसा कि यहाँ पर कमीशन ने इसको इसमें इंक्लूड किया है अपने आंसर की में, तो ये 3 क्वेश्चंस तो वो हैं जिनको उसके आंसर की से रिजेक्ट किया जाएगा। बट इसके साथ भी इसमें लगभग कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा आंसर्स दिए हुए, मतलब 2 आंसर उनके सही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तो देखिए होगा क्या कि जिनके जो ऐसा प्रश्न जिसमें 2 ऑप्शन सही हैं, तो अगर किसी कैंडिडेट्स ने उसमें दोनों ही जो ऑप्शन सही है वो लगाए तो उनको वहाँ पर फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब देखते हैं कि आखिर यहाँ पर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करते हैं, किन क्वेश्चन को रिमूव करती है, किन पर नंबर देती है। क्योंकि देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ का फंडा क्या है, यहाँ पर सीधी सी बात होती है 18 में भी 7 क्वेश्चंस जो थे रिमूव किए थे, ये भी 18 जो कि 10 दिसंबर 2023 को हुआ था, उसमें भी जो है मेरिट लगी थी 93 से लगी थी, और जो कि 42 पर लगी थी, यानी कि एवरेज 45% का ही उनके द्वारा निकाला जाता है। और साथ साथ थोड़ी सी मैं यहाँ पर बात ये क्लियर कर दूँ कि कुछ कैंडिडेट क्या है बड़े परेशानी कि हमारे 50 है कि हमारा हो जाएगा, हमारे तो 55 है क्या हमारा हो जाएगा। तो भाई आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन इशू किया था उसमें सीधे सीधे शब्दों में लिख दिया था कि जो SC ST और जो डिसेबल पर्सन होंगे उनकी 40% पर होगी, और जो OBC और जनरल होंगे उनकी 45% पर होगी। तो फिर दिक्कत कहाँ आप लोगों को आ रही है भाई, जिसके 55-50 तो बिल्कुल सेफ जोन में है। यानी कि यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्शन वाली चीज़ें हैं तो बिल्कुल अगर 45 से ज़्यादा हैं आप लोगों के और 50 के बीच में भी, तो भी समझो आपका ये भाई 19 बिल्कुल
क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो एग्ज़ाम है ये मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग तो होता नहीं कि भाई बच्चों ने इतने, किसी ने 70 किए, किसी ने 80 किए तो भाई उनकी तो हाई मेरिट जाएगी, तो हम 45, 50, 55 वाले कहाँ रहेंगे, ऐसा नहीं है। सीधी सी उन्होंने बिल्कुल सिंपल खो दिया 40 एंड 45%। अगर क्वेश्चन यहाँ से रिमूव भी होते हैं, मानो अगर हमने 5 क्वेश्चन भी रिमूव किए तो फिर भी 45 के अकॉर्डिंग 43 पर जो है ओबीसी जनरल की लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ के लिए ना लें। और अभी जैसे मैंने बताया 18 वाले में यहाँ पर 42 उसी 45 के रेशियो के अकॉर्डिंग लगी थी, और 37 पर जो है वो SC ST और डिसेबल पर्सन की लगी थी। तो प्लीज़ अगर किसी के 50 हैं, मैं तो 45 से अगर ऊपर है तो सिंपल सी बात है आप लोग का अभी 19 क्लियर है। बट मैं यहाँ पर एक एडवाइस उन कैंडिडेट को ज़रूर दूंगी जिनको ये लग रहा है कि भाई हमारे तो 45 से नीचे हैं, यानी कि जो 43 एंड 44 के बीच में आ रहे हैं, बिल्कुल किनारे पर, वो सोच रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्शन वाले फाइल हो जाते तो इनसे हमें बेनिफिट मिल जाएगा, 43 एंड 44 पर लगेगी तो शायद हमारा जो है अभी 19 सफल हो जाए। तो प्लीज़ देखिए वो अलग की बात है, लक की बात है, ठीक है। बट यहाँ पर वो कैंडिडेट जो बिल्कुल अपने आप को लग रहा है कि भाई बिल्कुल हम तो रेड जोन में, हमारा तो होगा ही नहीं, हम तो 40-45 तक जा रहे हैं, ठीक, सॉरी 40 या फिर हम तो 35 तक जा रहे हैं, तो प्लीज़ वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। और जो 40 और 45 के बीच में आ रहे हैं 43 या 44 ओबीसी और जनरल वाले, वो भी अपनी तैयारी को जो है थोड़ा थोड़ा लगातार आप लोग करते रहें। क्योंकि आप लोग देख चुके हैं कि हर बार एग्ज़ाम जो है वो चेंज कर रहे हैं चीज़ों को, तो हमें एग्ज़ाम को दोनों लेवल से देखकर चलना चाहिए। केवल डायरेक्ट बेस ही चीज़ें नहीं आती, आप देख रहे हैं कि ये 19 के अंदर कितने प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, मैं मानती हूँ कि पेपर बहुत लेंथी है, पढ़ने में वक्त लगता है, जल्दी से चीज़ें समझ नहीं आती, वो बिल्कुल सही बात है सभी कैंडिडेट्स की। बट जब हम लगातार इस प्रकार की चीज़ें सॉल्व करते हैं तो हमें एक हैबिट हो जाती है। तो प्लीज़ जिन भी कैंडिडेट्स को लग रहा है, देखिए चीज़ें कड़वी हैं बट ये वास्तविकता है, ऐसा नहीं कि सभी सफल हो जाएंगे, असफलता तो देखिए बहुत से कैंडिडेट असफल भी होंगे। तो प्लीज़ उन कैंडिडेट्स के लिए मेरी यही राय है कि आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, ओपन बेरेक्ट में मत फंसिए, क्योंकि ओपन बेरेक्ट भी तभी हम कर सकते हैं जब हम अपने बेरेक्ट्स को रीड आउट कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, लगातार प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जो सॉल्व करते रहे, उससे हमें एक तरीका मिलता है। और साथ साथ ऐसा नहीं कि देखिए 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल मिलते हैं, जैसे आपने देखा हुसैन आरा खातून वाला केस, ये बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। और ऐसी बातें नहीं है कि आपको एज इट इज़ क्वेश्चन रखा मिल जाएगा, बल्कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो घुमा फिरा कर उन चीज़ों से आप समझ जाएंगे। कभी कभी किसी ऑप्शन में ये आता है कि अरे उस केस में तो मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी तो ये तो इसमें हो नहीं सकता, ये केस तो उससे समझ था, ये तो इसमें हो नहीं सकता। इस तरह से भी हम चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि आपको एज इट इज़ क्वेश्चन रखा हुआ मिल जाएगा। तो प्लीज़ जिनको जो सेफ जोन में है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी बात है। बट जिनको लग रहा है कि हम नहीं है, वो अपनी प्रिपरेशन धीरे धीरे शुरू कर दें AIB 20 के पर्पज़ से। देखते हैं कि अब यहाँ पर कितने क्वेश्चन रिमूव होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 7 होते हैं, वो कमीशन, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू।